Hi everyone, I hope you all are well and may divine bless us all. My dear friends, I welcome you all in this channel और हम बात कर रहे हैं वृत्तियों पे। तो आज हम बात करेंगे एक और वृत्ति पे जिसको हम कहते हैं लालच या ग्रीड। राइट, जो ग्रीड है वो किसी न किसी रूप में हम सब में विद्यमान है, क्योंकि हम इस पृथ्वी के निवासी हैं तो डेफिनेटली हम इन वृत्तियों में बंधे ही हुए हैं, चाहे हम उनको एक्सेप्ट करें चाहे हम एक्सेप्ट ना करें। राइट, लेकिन हम में वो चीज़ें होती ही हैं। तो आज हम ग्रीड की बात करते हैं। लालच को भी हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि लालच किस प्रकार से हमें उत्पन्न होता है और किस प्रकार से वो जन्मों जन्मों की यात्राओं में हमें डाल देता है। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फेमस भी है और हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सुनी भी हो। मैं बहुत छोटी थी जब ये स्टोरी मैंने एक ज्ञानी के मुख से सुनी थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। आज मुझे इस स्टोरी का एसेंस समझ में है तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यापारी था और उसके कोई भी संतान नहीं थी। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी के पास सारे सुख थे, किंतु संतान ना होने का दुख उनके जीवन में बना ही हुआ था। और उन्होंने क्या किया कि अपने काम काज को संभालने के लिए एक नवयुवक को काम पे रखा, यानी अपना सेवक बना के रखा, सेवक बनाया। जिस दिन से उन्होंने नवयुवक को सेवक बनाया था, उनका कार्य, उसका जो व्यापार था वो निरंतर प्रगति करने लग पड़ा। उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लग गया। वो इतना इंटेलिजेंट था वो लड़का, इतना उनका जो सेवक था वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छे से सारे व्यापार को फैला रहा था, उसको बढ़ावा दे रहा था। व्यापार इस कदर बढ़ गया कि फॉरेन कंट्रीज तक उसका व्यापार बढ़ गया। इस लेवल तक, हाई लेवल तक उसका व्यापार जा पहुँचा। तो उस व्यक्ति को उस व्यापारी को लगने लगा कि ये लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे सारे बिजनेस को हड़प ले। मेरा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरी इतनी अर्निंग है, ये बिजनेस सिर्फ मेरा है, और अगर इसने बिजनेस को हड़प लिया क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है तो मैं तो नहीं जाने दूंगा। उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ कि ये सब कुछ मेरा है और ये कहीं दूसरा व्यक्ति ले ना जाए और मैं अपना बिजनेस अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये जितना व्यापार बड़ा है ये सब का सब मेरा है। उसके मन में कुछ इस प्रकार के भाव आए, लेकिन उसने वो भाव व्यक्त नहीं किए। फिर एक समय की बात है, वो व्यापारी विदेश गया। विदेश में उस बच्चे को अपने साथ लेके गया, उस सेवक को अपने साथ ले गया। वहाँ पे जाके क्या करता है, वो अपनी पत्नी, वो सेवक और व्यापारी एक हॉस्पिटल में जाते हैं। और वहाँ पे वो हॉस्पिटल में वो व्यापारी उस डॉक्टर से कहता है, एक लेडी डॉक्टर होती है, उसको कहता है कि देखो ये जो सेवक है वो चोरी से उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसको तुम जहर दे दो, इसको तुम मार दो, इसको जहर का इंजेक्शन दो। डॉक्टर वैसा ही करता है, डॉक्टर को खूब पैसे देता है व्यापारी और उसको जहर का इंजेक्शन लगा के उस सेवक को मार दिया जाता है ड्यू टू लालच की वजह से। राइट, और उस बच्चे के, उस सेवक के पेरेंट्स को कहा जाता है कि उसकी सडनली मृत्यु हो गई। तो क्योंकि वो गरीब होते हैं तो वो मान लेते हैं कि व्यापारी सही कह रहा होगा, तो वो इतना लेते नहीं, इतना सीरियस नहीं लेते। वो बेचारे रोते तड़पते हैं, उनका एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। और होता क्या है, उस सेवक की मृत्यु के लगभग 2 साल के बाद व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो जाती है। तो व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने सुना है कि बुरे कर्मों का नतीजा तो बहुत बुरा होता है, लेकिन देखो मेरा व्यापार भी पूरे विदेशों में फैल गया है और अब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी है और हमारे घर दिव्य संतान होने को है। 9 महीने जैसे तैसे बीते और व्यापारी के घर एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के साथ व्यापारी को बहुत मोह, बहुत स्नेह हो गया, क्योंकि वो इतने वर्षों बाद उनके घर में संतान की उत्पत्ति हुई थी। और पुत्र को बहुत प्रेम से बहुत अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया, बहुत अच्छी उसको शिक्षा दी। और पुत्र भी ऐसा कि बिल्कुल ज्ञानवान, आज्ञाकारी, हर तरीके से संपन्न पुत्र। और फिर व्यापारी ने धूमधाम से अपने पुत्र की शादी कर दी, उसका विवाह कर दिया जब वो विवाह के योग्य हुआ। विवाह कर दिया, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही वो पुत्र बीमार हो गया और व्यापारी उसका इलाज करवाने लगा। क्योंकि एक पुत्र था तो व्यापारी ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। देश विदेश से जितने भी डॉक्टर थे, उस व्यापारी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए बुलाए और जितना भी धन देना पड़ा उन डॉक्टर्स को उस व्यापारी ने दिया।
लेकिन ये क्या, पुत्र को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और उसका बिजनेस जो इतना एक्सपेंड हुआ था वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग गया, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने पुत्र पे था। धीरे धीरे करके उसने अपने बिजनेस को बेचना शुरू किया, बिजनेस ख़त्म होने लग गया। एक नौबत आ गई कि उसने अपना बड़ा सा बंगला भी बेच दिया, और अब वो व्यापारी एक छोटे से घर में, एक रूम में, अपने बीमार बेटे, अपने पत्नी और स्वयं और अपनी नव बहू के साथ, जो उसकी बहू थी, जो भी नवविवाहिता थी, उसके साथ वो बैठा था। और वो कहता, हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पुत्र को न जाने किसकी नज़र लग गई है। और पुत्र मृत्यु की शैया पे बैठा मुस्कुराने लगा, और वो पुत्र कहने लगा, हे व्यापारी, क्या तुम्हें याद है कि तुमने भी किसी के पुत्र को जहर दे के मारा था? तो व्यापारी के दिमाग में ऐसे होता है कि हाँ, मैंने ऐसा कर्म किया था। उसका दिमाग जैसे माथा ठनक जाता है, वो एकदम से सोचता है, ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया इसने। तो वो कहता है, हे व्यापारी, मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही सेवक हूँ जिसको आपने जहर दे के मारा था। मैं आपके घर में आप ही का पुत्र बन के उत्पन्न हुआ था, और अब मेरा जाने का समय आ गया, और मैं अब आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तो व्यापारी कहता है कि बेटा, वो तो ठीक है, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई, मुझे और तुम्हारी माँ को हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई, लेकिन ये जो बेचारे नव विवाहिता है, जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, इसका क्या कसूर है? इसने तो भी जीवन भी नहीं देखा, इसने तो तुम्हारा सुख भी नहीं भोगा, इसकी क्या गलती है? तो वो कहने लगा कि ये जो मेरी पत्नी है, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया था, जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था, ये वही डॉक्टर है। और इतना कह के वो अपने प्राण त्याग देता है। और ये सब घटनाक्रम के बाद उस व्यापारी के मन में घोर 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 रिग्रेट होता है कि उसने लालच क्यों किया था। मास्टर्स, याद रखिए, जो वृत्तियां हैं, इनके वशीभूत होके हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन अंततः हम अपनी ही वृत्तियों से हार जाते हैं। और जब हम हारते हैं तो हम बहुत गहरे रिग्रेट में भर जाते हैं, और ये जो रिग्रेट है, ये कई कई जन्मों की यात्रा में हमें ले जाता है। फिर कई कई जन्मों में हम थोड़ा 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 करके रिग्रेट को शट डाउन करते हैं, और फिर इस तरह से हर जन्म में हम न जाने कितनी वृत्तियों में बंधते हैं, कितनी बार हम अपने जन्मों को रिपीट करते हैं। इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं, वो हमेशा माइंडफुलनेस की बात करते हैं। माइंडफुलनेस मीन्स अपने आप को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। आप कब क्या सोच रहे हैं, आप कब क्या फील कर रहे हैं, आप कब क्या कार्य कर रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए। वृत्तियों से बचने का कोई उपाय नहीं है सिवाय इनको समझने के, सिवाय अंडरस्टैंडिंग के। जब आपको ये ज्ञान होगा कि ये जितने भी सुख हैं, ये सब कुछ, ये पृथ्वी पर जो कुछ भी है, ये नश्वर है, कभी ना कभी ये समाप्त होगा ही। कितना ही वैभव आप अर्जित कीजिए इस पृथ्वी पे, कितना ही धन, कितना ही ज्ञान, कुछ भी अर्जित कीजिए, एक समय आएगा कि ये सब मिट जाएगा, ये सब मिट्टी की ढेरी में मिल जाएगा। तो आप इन वृत्तियों के वशीभूत होके फिर कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। वृत्तियां तो हम सब में हैं, हर किसी में हैं, वो हम उनसे ही बंधे हैं। लेकिन मुश्किल तब आन पड़ती है जब हम इन वृत्तियों के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो कार्य कई 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 जन्मों की यात्रा को क्या करता है, हमारे लिए तैयार कर देता है। तो हमें उन कार्यों से बचना है, वृत्तियों को समझना है और उन कार्यों से बचना है, और अपने भीतर जाके देखना है कि हम किस किस वृत्ति से अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं। हर एक विचार को देखिए कि मेरे अंदर ये जो विचार उत्पन्न हुआ है, ये किस वृत्ति से हो सकता है। हो सकता है आपके भीतर कई तरह के विचार हों। हर विचार को हर वृत्ति से जोड़ने का प्रयास कीजिए और देखिए कि सबसे ज़्यादा विचार किस वृत्ति से संबंधित आते हैं। सबसे पहले आपको उसी पे ही काम करना है। यकीन मानिए, अगर आप एक वृत्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी 9 वृत्तियां आपके वश में आ जाएंगी। लेकिन पहले उस एक वृत्ति को आपको आइडेंटिफाई करना है जिस पे आपको काम करना है, एंड देन जैसे आप एक वृत्ति पे काबू पाएंगे, अपने मन के स्वभाव पे काबू पाएंगे, ऑटोमेटिक बाकी सब वृत्तियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये वृत्तियाँ क्या चीज़ हैं। मैं समझाना चाह रही हूँ कि वृत्तियाँ क्या चीज़ हैं, और इनसे अपने आप को हमेशा बचा के रखिए। थैंक यू सो मच।